हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन जहांगीर फ्रॉम सेंटेशन स्कूल अजीतगढ़। आज हम चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश, हिंदी एंड रोमन काउंटिंग में रोमन नंबर्स के रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ रोमन नंबर। तो रोमन नंबर्स क्या है कि हमें जो काउंटिंग हम लिखते हैं उसको रोमन नंबर में लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम कभी कभी हमें किसी भी सिंबल को जैसे 4 टाइम हमें रिपीट नहीं कर सकते। हमने काउंटिंग में सीखा कि किसी भी सिंबल को हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हमें 40 लिखना था तो हम उसको 10 10 10 10 ऐसे हम 40 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 40 को हम कैसे लिखते हैं, एक्स एल ऐसे करके हम इसको क्या लिखते हैं, 40 को। तो ये कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो है, पहले रूल्स पढ़ने से पहले हम बता दें कि रोमन नंबर्स में कितने लेटर यूज होते हैं उसके बारे में। तो 7 लेटर्स देखेंगे, 7 लेटर्स आर यूज्ड टू राइट रोमन नंबर। कितने लेटर यूज होते हैं, अल्फाबेट के कितने लेटर यूज होंगे रोमन नंबर लिखने में? रोमन नंबर लिखने में 7 लेटर यूज होते हैं। अब वो 7 लेटर कौन कौन से हैं? आई, फिर वी के बाद में एक्स, फिर एल के बाद में सी के बाद में डी एंड फिर एम। तो ये देखो, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। तो ये क्या है, 7 लेटर हैं। ये हमारे रोमन नंबर्स को, किसी भी रोमन नंबर, कितने कोई भी हो हमारे पास, कैसा भी नंबर है, तो उस नंबर को अगर हमें लिखना है तो कितने लेटर्स को यूज में हमें लेना पड़ेगा? इन 7 लेटर में से हमें रोमन नंबर लिखने में यूज में लेना पड़ता है। अगर आपको 1000 से ऊपर लिखना है, या आपको 568 लिखना है, 950 लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है, हमें इन 7 लेटर्स में से ही यूज में हमें लेना होगा। तो अब इनका बता देता हूं, सबका अलग अलग। आई का मतलब होता है रोमन नंबर में 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 एंड एम का मतलब होता है 1000। देखो इधर, आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 एंड एम का मतलब 1000। तो ये 7 लेटर्स यूज होते हैं किसमें, रोमन नंबर लिखने में। सेकंड जो है इसका, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू, अभी राइट की बात कर रहे हैं हम, तो प्लेस्ड टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। देखो, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। ग्रेटर वैल्यू सिंबल, देखो इसमें बताया ऐसे जा रहा है कि देखो स्मॉलर वैल्यू के सिंबल कौन से, आई स्मॉलर है, 5 स्मॉलर है। तो ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू के सिंबल अगर किसी बड़े नंबर के सिंबल से पहले आते हैं तो हमें क्या करना है, देन वी एड, दाईं तरफ की बात, एड इट टू ग्रेटर सिंबल, ग्रेटर नंबर सिंबल। अब इसको समझा देता हूं आपको, देखो एक मिनट। तो यहां पे क्या करना है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू ए
टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल देन वी ऐड इट टू ग्रेटर नंबर। कैसे? जैसे मैं कोई भी सिंबल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आपके ये लिख रहा हूं मैं आई, फिर लिख रहा हूं एक्स। देखो एक्स क्या है? ग्रेटर वैल्यू सिंबल है, अभी राइट की बात कर रहे हैं। एक्स ग्रेटर वैल्यू सिंबल है। अब इसके हमें राइट साइड में लिखना है, प्लेस्ड टू राइट साइड। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, छोटे वैल्यू का जो सिंबल है हम इसके कहां रख रहे हैं? राइट में लिख रहे हैं। तो 1 क्या है? स्मॉलर वैल्यू सिंबल है, ये ग्रेटर से राइट में है, तो क्या होगा? ग्रेटर वाला जो नंबर है उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ग्रेटर सिंबल किसका है? 10 का है। ग्रेटर वैल्यू सिंबल किसका है? 10 का। इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 1। तो आपको इसको इजी वे में मैं समझा देता हूं। जब भी किसी बड़े नंबर के सिंबल से राइट हैंड साइड में, बड़े नंबर के सिंबल से राइट हैंड साइड में अगर कोई छोटे नंबर का सिंबल आता है तो हमें क्या करना है? उसी बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड कर देना है। जब राइट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू होगा तो क्या करना है? ग्रेटर वैल्यू में प्लस करना है। दूसरा इसका सेकंड, थर्ड क्या है कि इफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ greater value symbol, then we subtract it। किसमें इसको क्या करना है? देन वी सब्ट्रैक्ट इट। अब इसको समझा देता हूं। अब हमें जब राइट हैंड साइड में आएगा, जब कोई भी छोटे नंबर का जो सिंबल है बड़े नंबर के सिंबल से राइट में आएगा तो हमेशा ऐड होगा, और अगर लेफ्ट में आता है तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैं लिखता हूं आई वी, V5 है, ये बड़ा नंबर हो गया। 1 क्या है? छोटा नंबर। जब भी कोई बड़े नंबर के सिंबल से पहले छोटा नंबर का जो सिंबल है वो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई छोटे नंबर का सिंबल आ रहा है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। बड़े नंबर में से छोटे को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया? 4। 5 में से 1 माइनस किया, क्या आया? 4। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में आता है तब क्या करते हैं? जैसे V के आगे अगर मैंने राइट हैंड साइड में लिया, बड़े सिंबल के राइट में लिया, तो क्या ऐड होगा? 5 में 1 ऐड हुआ, कितना हो गया? 6। बड़े नंबर के जब राइट में आएगा तो ऐड होगा, बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ रूल है, आप इसको, आपको ये बुक में भी मिल जाएंगे, आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब इसके बाद में हम इसके 3 रूल और हैं, वो भी पढ़ते हैं अभी। देखो इसके लिए मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं आपको इसमें समझाने के लिए। I V X L C D M, ये हमारे पास 7 सिंबल है, ठीक है। V L D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड and never repeated। VLD, ये जो आपको इसमें सिंबल में V दिख रहा है, V L एंड D। V का मतलब 5, L का मतलब 50 और 10, D का मतलब 500। तो ये 5 वाली जो टर्म वाले नंबर है VLD, ये ना तो रिपीट होंगे, रिपीट का मतलब ना तो इनको आप रिपीट कर सकते हो, जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते V ऐसे नहीं लिख सकते आप। आपको 55 लिखना है तो आपको कैसे लिखना होगा? L और फिर L का मतलब 50 और V का मतलब V बड़े सिंबल के राइट में आ रहा है तो क्या ऐड हो जाएगा? 5, तो कितना हो गया? 55।
तो आपको ऐसे नहीं लिखना वी। तो VLD नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या? सब्ट्रैक्टेड का मतलब कि VLD कभी भी किसी बड़े सिंबल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं लिखे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब होगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये VLD कभी भी किसी बड़े नंबर से पहले हमें नहीं लिखना। जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूं V और ये L का मतलब क्या है 50 और V का मतलब क्या है 5। तो ये बड़े नंबर से पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम V को भी नहीं लिख सकते, L को भी नहीं लिख सकते और D को भी नहीं लिख सकते। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि VLD ये तीनों सिंबल किसी बड़े नंबर से लेफ्ट में नहीं लिखनी है। तो जब हमें क्या लिखना होता है, अब ये क्या हो गया, वैसे तो क्या होना चाहिए था, बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आएगा तो क्या करना चाहिए था? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। तो आंसर 45 आना चाहिए। बड़े नंबर से पहले अगर लेफ्ट में कोई छोटा नंबर आता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने रूल पढ़ा है। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि VLD ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी लेफ्ट में बड़े नंबर से लेफ्ट में हम VLD को नहीं लिख सकते। इसके बाद में हम लिखेंगे I can be written to left of V and X। देखो I can be written to the left of V and X only। इसका मतलब I जो है वो हमेशा V और X के लेफ्ट में लिखेंगे और किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखेंगे। आपने देखा होगा अगर आप 9 लिखते हो तो देखो X के हम लेफ्ट में लिखते हैं, इसे लिखते हैं। हम I को V के भी लेफ्ट में लिखते हैं, 4 लिखना होता है तो ऐसे ही लिखते हैं। तो कभी भी I जो है, I को आपको हमेशा ध्यान रखना है, I वाला जो सिंबल है यानी 1 वाला जो सिंबल है हमेशा 10 के लेफ्ट में होगा या V के लेफ्ट में होगा। तो हमें ये हमेशा याद रखना है। रूल क्या है? I can be written to the left of V and X only। I can be written to the left of V and X only। तो X और V के ही लेफ्ट में होगा। जैसे VLD कभी लेफ्ट में आएंगे नहीं, वैसे ही उसमें तो VLD में फर्स्ट रूल क्या था? VLD कभी भी क्या नहीं आएंगे? लेफ्ट में नहीं आएंगे, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और I किस लेफ्ट में आएगा? X के और V के। इसके बाद में आता है नंबर I के बाद में आता है X का सिंबल X can be written X can be written to left of X can be written to the left of L and C only। देखो सिंबल जो X है, सिंबल X जो है वो किसके, जैसे हमने लिखा I किस से सब्ट्रैक्ट होगा? ओनली V और X से। देखो I जो है वो किस से सब्ट्रैक्ट होगा? अपने अगले दो से, यानी V और X से। वैसे ही X किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? V से और C से। X अपने अगले दो से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो X किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? X या तो L में से हो सकता है या X C में से हो सकता है। इसके अलावा आप X को किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। आप D के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, आप X को M के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। X को आप ओनली L और C के ही लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो X को किसके लेफ्ट में लिख सकते हैं? ओनली L व C के। तो आपको अगर कोई भी नंबर बनाना है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है कि X जो है L के लेफ्ट में हो और C के लेफ्ट में हो, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा जो रूल है वो है नो सिंबल कैन बी
रिपीटेड more than 3 टाइम, मैं ऐसे लिख देता हूं 3 टाइम। कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। ये तो हमने जब आपको काउंटिंग सिखाई तब भी आपको बार बार बताया था कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो रोमन नंबर्स के हमने जो रूल्स ये पढ़े हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर है, आप इजीली बना सकते हो। जैसे सबसे पहले VLD क्या है? नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर रिपीट, रिपीट भी नहीं होंगे और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। I किस किस के लेफ्ट में होगा? V और X के। और X किस किस के लेफ्ट में होगा? देखो X सिंबल, X किस किस के लेफ्ट में होगा? L और C के लेफ्ट में। मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। और कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? रोमन नंबर्स के रूल। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम रोमन नंबर्स के इन रूल्स का यूज करके कोई भी नंबर्स है, कैसा भी नंबर है, हम उनको बनाना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोई भी नंबर है, कैसा भी नंबर है, उसको हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको बनाना सीखेंगे। थैंक यू।